गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पासा का भाग 3 आपके सामने लेके आया हूँ, पार्ट 3। इसमें क्या है कि अभी तक जो आप पढ़ते आए हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा है, अगला है, और पासे का ही अभी 2 भाग और है। तो इसके बाद वाले में थोड़ा एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, कुछ अलग जानकारी मिलेगी। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं उसके अनुसार ही पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो पढ़ेंगे इसका प्रयोग करके ही अगला पार्ट आप बना सकते हैं। इसका प्रयोग करने पे जो अगला पार्ट में हम बताएंगे तो इन्हीं का प्रयोग करके आप उसको निकाल सकते हैं। निकालने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ध्यान रखना होगा, भूलना बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगला जो पार्ट आएगा उसमें इन्हीं तीनों पार्टों का प्रयोग करके ही सवाल सॉल्व किया जा सकता है। यदि आप भूल गए तो फिर आपकी दिक्कत है। इसलिए याद रखना, हनुमान जी मत हो जाना बजरंगबली की तरह। वो तो भूल गए तो उनके पास तो थे जामुन जी याद दिलाने के लिए, आपके पास कौन है? कोई नहीं, स्वयं याद करना होगा। और याद आ गई बात मोटिवेशनल की, तो आजकल जो है मोटिवेशनल स्पीकर बहुत हैं, यूट्यूब पे बहुत है, टीवी पे बहुत है, इंटरनेट पे एकदम फैला दिया है। यूट्यूब तो मोटिवेशनल स्पीकरों को फैला दिया है, लेकिन सब के सब धंधेबाज। मतलब जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो धंधा करते हैं, बस और कुछ नहीं। एक के नीचे दो जोड़ो, ऑडी ले, सपना भी दिखाएंगे ऑडी का, छोटी मोटी कार का सपना भी नहीं दिखाते। ऑडी सीधे ऑडी BMW तक जाते हैं। अब खुद प्लेटिना पे लग के 3 लोग आते हैं, आपको ऑडी का सपना दिखाएंगे, 15,000 रुपये ज्वाइनिंग का लेके चले जाएंगे, फिर कहेंगे एक के नीचे दो जोड़ते रहो, पैसा कमाते रहो। मोटिवेशनल स्पीकर गुरु देखो एक ही हुआ है, केवल जामवंत जी। उनके जैसा मोटिवेशनल स्पीकर आज तक नहीं हुआ। केवल 2.5 लाइन की चौपाई में पूरी लंका में ध्वंस करा दिया उन्होंने। केवल 2.5 लाइन की चौपाई थी, पूरी लंका जला के खाक करवा दी। उसके सिवाय बजरंगबली जी भूल गए थे शक्ति, जैसे आप लोग अभी भूल जाओगे पहला दूसरा पार्ट, तो तीसरे में चौथे में क्या करोगे? भूलना नहीं है, बजरंगबली भी भूल गए थे, तो याद कैसे दिलाया? कहे रीच पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाई। बस यही एक लाइन चौपाई थी कि उन्होंने सब कुछ गवा दिया। ऐसे चने की झाड़ पे चढ़ाया बजरंगबली को कि सब कुछ उधर उधर करके चले आए। तो आप लोगों को यही ध्यान देना है कि भूलना नहीं है। अगर आप भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे कोई याद दिलाने वाला नहीं है, फिर मैं हूँ देखे तो फिर कोई समझ ना, इसलिए समझ जाना। कमेंट में कर देना, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पासे की, कोई एक पासा है, उसके 2 भिन्न भिन्न चित्र दिए गए हैं। पासा एक ही है, 2 बार फेंका गया है, और कोई 2 सतह समान हो। पासा 2 बार फेंका गया है और उसकी कोई 2 सतह समान हो जाती है, तब विपरीत सतह कैसे निकालेंगे? अभी तक हमने पढ़ा कोई भी सतह समान न हो, फिर हमने पढ़ा कोई एक सतह समान हो। अब हम पढ़ेंगे कि कोई 2 सतह समान हो, तब हम कैसे उसका विपरीत निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, इसके जैसा सिंपल कुछ है ये नहीं है, बस ध्यान से पढ़ लेना। बस 3 मैंने डायग्राम बना दिए हैं, मैं पहले से बना के इसलिए रख देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोग को समझ में भी आ जाए। पहला है ए और बी, एक ही पासे के 2 चित्र हैं, 4 6 2 4 3 2। 2 बार फेंका गया पासा, दोनों बार ये दिखा। पूछ रहा है 4 के विपरीत, 6 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या होगा? निकालने का तरीका, यदि किसी पासे का, इसको आप लिख लेना चाहे याद कर लेना, यदि किसी पासे के 2 चित्र दिए गए हों और दोनों चित्रों में कोई 2 सतह समान हो जाती है, तो जो बची हुई सतह है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। जो बची हुई सतह है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, और जो समान सतह है उसके विपरीत वही सतह होगी जो हमें दिख नहीं रही है, या निकाल पाना संभव नहीं है, या ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे जैसे है 2 सतह कौन कौन से समान है? 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 सतह समान हो गई। अब 4 6 बचा, 3 बचा, तो ये दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। 6 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 6, ये दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। अब 4 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा? अब देखो पासे में 1 से 6 तक होते हैं। अब इसमें से हमको 4 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। अब ऑलरेडी विपरीत हो चुका
विपरीत, 2 के विपरीत 1 और 5 दोनों हो सकते हैं। जो हमको दिख नहीं रहा है वो विपरीत हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये 2 विकल्प हैं, 4 का विपरीत मान लो पूछा है और ABCD में किसी एक ऑप्शन में ये दोनों अंक हैं, 1 भी है 5 भी है, तब तो हम इस पर टिक लगाएंगे। और अगर 1 और 5 नहीं है तो हम ज्ञात नहीं किया जा सकता पे टिक लगाएंगे या इनमें से कोई नहीं, इस विकल्प पे टिक लगा देंगे। तीसरा कोई विकल्प आपको टच नहीं करना है, नहीं तो सवाल तुरंत गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको अल्फाबेट दे देगा। अब इसमें तो अंक नहीं है तो जोड़ने घटाने वाला काम खत्म हो गया। विकल्प देख के पता चलेगा कि कौन सा विपरीत होगा। अब यहाँ पे दे दिया गया कौन कौन सा मिल रहा है, एक ग्रीन हरा मिल रहा है, दूसरा लाल मिल रहा है, सतह पीला गुलाबी नहीं है, गुलाबी के विपरीत पीला हो जाएगा येलो कलर, और पीला के विपरीत गुलाबी हो जाएगा। कोई हरा पूछ रहा है कि अब हरे के विपरीत क्या होगा, हरे के विपरीत वही होगा जो हमको दिख नहीं रहा है। अब दिख नहीं रहा है तो कोई सा भी कलर हो सकता है, लेकिन ये आपके विकल्प पर निर्भर करेगा। 4 ऑप्शन ऐसे दे दिया जाएगा, मान लो एक दे दिया पीला, एक दे दिया गुलाबी, एक दे दिया लाल और एक दे दिया काला, ये विकल्प दे दिया। अब पीला ऑलरेडी है, लाल ऑलरेडी है, गुलाबी किसी का हो ही गया है, तो काला एक ऐसा सतह बच रहा है जो कि हमको दिख नहीं रहा, विकल्प में भी है आपके, तो हरा के विपरीत काला लगा देंगे तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इन सब में कोई एक अलग रंग नहीं दिया है तो उसमें एक ऑप्शन दिया रहेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता या इनमें से कोई नहीं, ये विकल्प दिया रहेगा तो उस पर आपको तुरंत टिक लगा देना है। ऐसे सवाल किया सकते हैं, अल्फा बीटा गामा भी आ जाएगा, राम श्याम सीता गीता भी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। और ये कुछ सिंबल्स है, चिन्ह है, प्लस है, माइनस है, जीरो है, यहाँ भी भागे है, माइनस है, जीरो है। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्लस के विपरीत क्या होगा। अभी देखो हमें समान सतह पे पहले गोला मार लेना है, ये समान सतह है और ये समान सतह है, तो बची हुई विपरीत हो जाएगी, प्लस के विपरीत भागे हो जाएगा, भागे के विपरीत प्लस हो जाएगा। जीरो के विपरीत वही होगा जो हमको दिख नहीं रहा है, यही वाला कंडीशन, वो आपके विकल्प पे निर्भर करेगा कि कौन सा ऐसा चिन्ह दिया है। मान लो एक भैंस का दे दिया या एक गुणा का दे दिया, तो अगर ऐसा अलग कुछ दे रहा है, अगर दोनों दिए हैं तब इनमें से कोई नहीं वाला भी देगा, क्योंकि दो तो हो नहीं सकते, तो इनमें से कोई नहीं वाला भी दे सकता है। अगर एक माइनस दिया है, एक गोला दिया है, एक प्लस दिया है और एक गुणे दिया है, तो आपका गुणे वाला हो जाएगा, क्योंकि वही है जो यहाँ दिख नहीं रहा है। तो इसके बगल में भी 2 हो सकते हैं, गुणा हो सकता है और कुछ और भाग वगैरह दिया है, हैश दिया है, वो भी हो सकता है। नहीं तो इनमें से कोई नहीं वाला टिक लगाना है। जो बची हुई सतह है वो तो विपरीत हो जाएगी, जो हमको दिख नहीं रही है वो सतह उसके विपरीत होगी जो समान सतह है। ये आपके विकल्प पे निर्भर करेगा। और कुछ अगर आपको मैं एक सवाल दे दे रहा हूँ, ये आप लोग सॉल्व करिएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा कमेंट में आपको बताइएगा सॉल्व करके। जैसे एक यही क्वेश्चन है, इसको हटा दे रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है और यहां पे लिखा हुआ है आपके राहुल, सीमा, सीता, कमल, नयन, कुबेर, ये इतने लिखे हुए 6 फलक दिख रही है आपको। सॉरी, यहां पे कर देते हैं हम सीमा और यहां पे कर देते हैं राहुल। ये आपको भाषा मैंने दे दिया बना के। अब इसमें अगर मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग को राहुल का विपरीत बताना है और सीमा का विपरीत बताना है और सीता का विपरीत बताना है। चलो राहुल और केवल सीमा, 2 ही लोग का विपरीत आपको बताना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 2 लोग का विपरीत आपको बता देना है, एक ही का बता। सीमा का विपरीत आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में करके बताना। मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है सुरेश, दूसरा ऑप्शन है राहुल, तीसरा ऑप्शन है सीता, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है राहुल, सीमा, सीता, कुबेर, सीमा, राहुल। ये आपका मैंने पासा दे दिया है। और मैं सीमा के विपरीत जानना चाहता हूं कि किसका आएगा, कौन सा फलक
के विपरीत। 4 ऑप्शन मैंने दिया है, सुरेश, राहुल, सीता या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, पहला है सुरेश, दूसरा है राहुल, तीसरा है सीता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस सवाल को सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर केवल बता दीजिए, तो उसके हिसाब से पता लगेगा आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है। अगले पार्ट में 3 पार्ट मैंने अभी आप तक पढ़ा चुके हैं, तीनों पार्टों का प्रयोग अगले पार्ट में होगा। इसके लिए नेक्स्ट पार्ट के वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। धन्यवाद।